उत्तराखंड में लगातार बिगड़ती कानून व्यवस्था बड़ा मुद्दा बन गई है, चिंता का सबब बन गई है। विपक्षी पार्टियां सरकार के खिलाफ इसे हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही हैं, लेकिन मुश्किल ये है कि जिस तरीके से अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके की आपराधिक घटनाएं हाल फिलहाल घटी हैं, उससे पुलिस की कार्यप्रणाली भी सवालों के घेरे में है। कानून व्यवस्था का पटरी से उतर जाना, पहाड़ी राज्य में जिस तरीके की वारदातें हो रही हैं, महिला सुरक्षा को लेकर जिस तरीके से सवाल उठे हैं, वो यकीनन परेशान करने वाला है। और अलग अलग मामलों में बीजेपी के कार्यकर्ताओं या नेताओं की संलिप्तता ने भी तमाम तरीके के सवाल खड़े किए हैं भारतीय जनता पार्टी के शासन पर। जिस तरीके से लाल कुआं में दुग्ध संघ के अध्यक्ष पर आरोप लगे हैं वो भी गंभीर हैं, और एक महिला ने जिस तरीके से शोषण का उन पर आरोप लगाया, उसके बाद सियासी संग्राम भी छिड़ा है। चाहे हरिद्वार हो, सल्ट हो या फिर दूसरे इलाके हों, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर कांग्रेस सरकार पर हमलावर है। देखिए, लाल कुआं में अगर पत्रकार सक्रियता नहीं दिखाते और कुछ सामाजिक संगठन और विरोधी पार्टियां सक्रियता नहीं दिखाती तो शायद 24 घंटे में भी ये रिपोर्ट नहीं लिखाई जाती। सल्ट के किस्से में भी आप देखिए, चौथे दिन जाके रिपोर्ट लिखी गई है। जब हम लोगों ने इंटरवीन किया, कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां गए, आंदोलन किया, तब उस बच्ची के बारे में रिपोर्ट दर्ज थी। और बलात्कार हुआ या नहीं हो उसकी पुष्टि कैसे होगी? जब 5 दिन बाद मेडिकल होगा तो क्या उसका मेडिकल का असर आना, ये आप सब समझ सकते हैं। अंकिता में उनका इन्वॉल्वमेंट, 14 साल की बच्ची का, ओबीसी का उनका कार्यकर्ता, तो ये सारे प्रकरण में है। और मैं तो महिला मोर्चे को देखकर दंग हूँ। निर्भया के उसमें जगह जगह आंदोलन करने वाली, कैंडल मार्च करने वाली वो महिलाएं उत्तराखंड के मामलों में गायब क्यों हैं? एक चीज़ और मैं आपसे बांटना चाहता हूँ, जो कलकत्ता में केस हुआ उसमें तो सब आंदोलन कर रहे थे, और उत्तराखंड की बेटियों के लिए आंदोलन करने वाले कहाँ गायब हो गए, ये समझ से परे है। पहले सल्ट में बीजेपी के पदाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई, और अब लाल कुआं में बीजेपी के ही एक नेता के खिलाफ कार्रवाई, जो कि दुग्ध संघ के अध्यक्ष भी थे, अब उनको हटा दिया गया है। ये बतलाता है कि क्या बीजेपी के नेता सत्ता के नशे में हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लग रहा है कि पुलिस और कानून उनकी जेब में है? क्या इसीलिए वो इस तरीके की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं बेखौफ होकर? और इसी केस में जिस तरीके से एक पत्रकार पर हमला हुआ, उसके बाद भी सवाल हैं, लेकिन बीजेपी कह रही है उत्तराखंड में राम राज्य है। देखिए, अपराधियों पर शिकंजा कसने का काम मेरी सरकार ने किया है, और जितने भी मामले आपराधिक हुए हैं और हमारे सामने आए हैं, सभी में लगभग खुलासा हुआ है। और जो अपराधी लोग हैं वो शिक्षकों के पीछे हैं, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो रही है। तो जहां तक कानून व्यवस्था को ठीक रखने का काम है, तो मेरी सरकार उसमें पूर्णतः सफल है। और कहीं पर भी इस तरह की सूचनाएं आती है तो सरकार त्वरित कार्रवाई करती है, और पुलिस का काम निश्चित तौर पर से सराहनीय है। तमाम बड़े मामले, राजपुर रोड की डकैती से लेकर और वर्तमान में जो आईएसबीटी पर जिस प्रकार का मामला सामने आया, पुलिस ने बहुत कम समय रहते हुए तमाम अपराधियों को पकड़ा है, और उन पर आज कार्रवाइयां चल रही हैं। विधायक को भले ही ये लग रहा हो कि वो सरकार की तारीफ करेंगे, धामी की तारीफ करेंगे तो मंत्री बनने की लॉटरी लग सकती है, लेकिन हकीकत तो यही है कि कानून व्यवस्था का ग्राफ तेजी से नीचे गिरा है। और ये बात उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री खुद कबूल कर रहे हैं, और धामी सरकार पर उन्होंने बड़ा हमला भी बोला है। अपराध बढ़ रहे हैं, मुझे खुलकर स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं। पुलिस को पुलिस का काम करना चाहिए। मैं कहता हूं, पुलिस सरकार की भी होती है और नहीं भी होती है। पुलिस को निरपेक्ष से काम करना चाहिए, अपराधियों पर सख्त कार्रवाई चाहिए, जिसके लिए बनाई गई है। एक्शन तो हुए हैं, कहीं पर कोई अपराध है, मैं समझता हूं कि अपराधी पकड़ में आ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जो खौफ होना चाहिए गुंडे बदमाशों के ऊपर, क्योंकि पड़ोसी राज्य में दबंगई से कुचला जा रहा है, गुंडा तत्वों को, असामाजिक तत्वों को वहाँ पर दबंगई से कुचला जा रहा है। वो इधर शेल्टर कर रहे हैं, लेकिन चोर चोरी से जाए, बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, चोर सीने जोर से ना जाए, तो उनको यहाँ शेल्टर मिलता है। यहाँ भी खौफ पैदा होना चाहिए पुलिस का कि अपराधी यहाँ घुसने की हिम्मत ना करे, और उसको लगे कि मैं घुसूंगा तो मैं सुरक्षित वापस नहीं जाऊंगा, ये लगना चाहिए।